हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इसी तरह के जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो केवीएस स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 स्पेशल फॉर जीएनएम एएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग आप कर चुके हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर एज लिमिट की बात कर ले तो कैसे यहाँ पर 40 साल तक आपके आयु सीमा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी होगी वो करीब 55,000 के करीब होगी। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेस पर होगा। और डॉक्यूमेंट कौन-कौन सा रहने वाला है, आपके इसमें पद होगी, यानी कि जो आपकी जो है इसमें कौन आपकी जो पोस्ट होगी वो कौन सी पोस्ट रहने वाली है। देखिए केवीएस रिक्वायरमेंट 2025 हाइलाइट्स कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। रिक्वायरमेंट वर्ड यहाँ पे जो है रहने वाली है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहने वाला है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी कि केवीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है। पोस्ट नेम की बात करें तो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। वहीं हम बात कर लें वैकेंसी की, तो आपको इसमें टोटल 9156 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें से आपको टीचिंग वाली जो रहने वाली है वो 7444 और नॉन टीचिंग जो रहने वाली है वो 1712 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें, जैसे इसका डेट निकलता है ऑफिशियली आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। एग्जाम लेवल की बात करें तो यहाँ पे नेशनल लेवल का जो है एग्जाम रहने वाला है। फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो ऑनलाइन होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और भाई एज लिमिट की बात कर ले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और वह इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ज़्यादा जानकारी के लिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा, www.kvssangathan.nic.in। ठीक है, ये वेबसाइट आपको याद रखना है। इस वाले वेबसाइट पर जाकर आप जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो। वही हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, तो आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के बारे में। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है इनकी यहाँ पे 7444 रहने वाली है। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के यहाँ पे जो है 1712 पोस्ट देखने को मिलेगी। प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी यहाँ पे जो आपको 1891 पोस्ट देखने को मिलेगी। प्राइमरी म्यूजिक टीचर यहाँ पे आपको 75 पोस्ट देखने को मिलेगी। वही हम बात कर ले जैसे कि तो यहाँ पे 649 पोस्ट देखने को मिलेगी। वही ऐसे कि यहाँ पे बात कर ले तो 501 पोस्ट देखने को मिलेगी। और वहीं असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की बात कर ले तो यहाँ पे 165 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और वही हम बात कर ले हेड मास्टर की, तो टोटल यहाँ पे जो है 322 पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9156 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जल्दी सब्जेक्ट के बारे में। तो जो बायोलॉजी में रहने वाली है वो 179 वैकेंसी रहने वाली है। केमिस्ट्री का यहाँ पे 284, कॉमर्स 88, और यहाँ पे फिर जो है कंप्यूटर साइंस 173, इकोनॉमिक्स 178। फिर यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश 217, जो हमारा हो गया ज्योग्राफी 100, हिंदी 175, हिस्ट्री 102, मैथमेटिक्स 135। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिक्स 303, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 934 आपको जो है यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल रही है। वही हम बात कर ले टीजीटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी साइंस में 303, फिर यहाँ पे इंग्लिश में 503, हिंदी में 155, मैथमेटिक्स में 599 यानी कि 600, सोशल साइंस में 498, संस्कृत में 486, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में आपको 117, आर्ट एजुकेशन में 117, वर्क एजुकेशन में आपको 216, लाइब्रेरियन में 127। फिर हम बात कर ले पीआरटी के बारे में, तो यहाँ पे जो है टोटल आपको जो वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है वो 1891 जो है प्राइमरी टीचर में, और प्राइमरी म्यूजिक टीचर में आपको 75 पोस्ट देखने को मिलेगी। वही हम बात कर ले एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो चलिए बता देते हैं इसके बारे में भी। प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है वो 1500 रहने वाली है, और यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल है उनका भी यहाँ पे 1500 रहने वाली है। यानी कि पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो रहेंगे उनको यहाँ पे 1000 रुपये ऑनलाइन पे करने होंगे फॉर्म फिल करते टाइम। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के बारे में बता दें तो आपको उनका भी 1000 रुपये रहने वाला है। लाइब्रेरियन 1000 रुपया। फिर प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक यानी कि प्राइमरी म्यूजिक टीचर यहाँ पे वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। 1000 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। हम बात करते हैं इस फॉर्म को कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हो, तो आपको इंडियन कैंडिडेट होना ज़रूरी है। एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, आपके पास जो डिग्री है वो होना चाहिए। और ये एज लिमिट की बात कर ले तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है प्रिंसिपल का जो एज लिमिट रहने वाला है वो 35 से 50 साल के बीच में आपकी जो आयु सीमा है वो होनी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल की बात कर ले तो 35 से यहाँ पे 45 साल के बीच में जो है आपकी उम्र सीमा वो होनी चाहिए। पीजीटी की बात कर ले ऑल सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे 40 साल आपकी जो मैक्सिमम उम्र है वो होनी चाहिए। वही हम टीजीटी के बारे में बात कर ले तो 35 साल पिया
पीआरटी की बात कर ले तो 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। लाइब्रेरियन की बात कर ले तो 35 साल आपकी जो उम्र सीमा है वो होनी चाहिए। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की बात कर ले तो 35 साल आपकी जो उम्र सीमा है होनी चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर की बात कर ले तो 35 साल। असिस्टेंट कमिश्नर की बात कर ले तो 50 साल। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की बात कर ले तो 35 साल। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात कर ले तो 27 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एसएसए की जो है 30 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जो है प्रिंसिपल का पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीएड विथ 8 साल यानी कि 8 साल का एक्सपीरियंस आपका जो है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। वाइस प्रिंसिपल की बात कर ले तो पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड विथ 5 साल। इसमें जो है आपको प्रिंसिपल अगर यहाँ पे जो है आप करते हैं तो आपके पास 8 साल का होना चाहिए और इसमें आप 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वही हम बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में। तो आपको जो है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ एनसीईआरटी इन सब्जेक्ट कंसल्ट और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रेड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ठीक है। आपको इन सब्जेक्ट्सों में से आपको कम से कम तो 50 मार्क्स आपको प्राप्त होनी चाहिए। वही बाकी का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं केवीएस रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आपको जो रिटन एग्जाम होने वाली है वो 70% होने वाली है। डेमो टीचिंग होगी और 15%, इंटरव्यू 15%, टोटल यहाँ पे 100% हो गए। ठीक है। तो आपको इतना सब कुछ करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे आपको पार्ट 4 तक आपको देखने को मिलेगी। पार्ट 1 में आपको जो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होने वाली है। दोनों में यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के होंगे। फिर पार्ट 2 की बात कर ले तो जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर्स में से 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स के होंगे। आपका एग्जाम टाइमिंग रहने वाला है वो 180 मिनट यानी कि 2.5 घंटा का यहाँ पे रहने वाला है। 2 घंटा 30 मिनट का जो आपका एग्जाम है वो चलने वाला है। फिर वही यहाँ पे जो है इसमें से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 5 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं। वही हम पार्ट 3 की बात कर ले तो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप की बात कर ले तो इसमें से 7 क्वेश्चन रहेंगे, 7 मार्क्स से होंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्ट 4 में। तो सब्जेक्ट कंसर्ट आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको जो क्वेश्चन है वो 180 रहेंगे, टोटल मार्क्स 180 रहने वाले हैं। टीचर वही हम बात कर ले म्यूजिक टीचर की, तो उनका भी यहाँ पे जो है सेम देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर इसका पूरा लिस्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका जो लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चाहिए तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, तो उसका भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा।